हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति स्पेशल तिल बाजरे के लड्डू, जिसमें कि हमने वाइट वाली शुगर यूज़ नहीं करी है। नॉट ओनली दिस, एंड मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में किचन की कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि आपकी अगर तबीयत थोड़ी ख़राब हो तो आपको बाहर का खाना भी नहीं मंगाना पड़ेगा, एंड बिना ज़्यादा देर किचन में खड़े हुए आप अपनी पूरी फैमिली को घर का ही खाना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है अपनी वेडनेसडे की मॉर्निंग के साथ। मैंने अपनी स्कूल की छुट्टी ले रखी है क्योंकि अभी तबीयत में आराम तो है, लेकिन अभी परफेक्टली सही नहीं हुई है तबीयत। तो मैंने आज जल्दी शावर ले लिया था और मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और इनको पोछा। इधर आओ, टीका लगवाओ। आपको भेजो। तो सबसे पहले आप सब लोग मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिएगा। एंड ब्रेकफास्ट में बनाया वर्मिसेली कुकर में, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत सारी वेजीज डाल के बनाया है। और मैंने बड़ी प्लेट में वर्मिसेली इसलिए सर्व किया है बच्चों को क्योंकि इसमें ठंडा जल्दी हो जाएगा। और किसी भी जब मैं खाने का भोग लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गरम गरम का नहीं लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी का। तो इसको थोड़ा सा फोक से ठंडा कर लूँगी, उसके बाद लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी। फिर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, यहाँ तक थे। So mummy cut each part into two equal parts. अगेन उसने जो दो पार्ट करे थे, क्योंकि दो बच्चे और आ गए तो उसने 2 इक्वल पार्ट्स और कर दिए। ठीक है, पार्ट टू ईच ऑफ द 4 चिल्ड्रन। तो देखो सिंपल, ये 1 है, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट। तो 2 इक्वल पार्ट आपको कहाँ दिख रहे हैं, पहले ये बताओ। दोनों बच्चों ने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था और अब मैं इन दोनों को पढ़ाने के बाद आ गई हूँ किचन में और इनके लिए एक ऐसा लंच बना रही हूँ जिसको कि बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको बोला जाता है पुलियोगरे। पुलियोगरे बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है घी और उसमें मैं मूंगफली को रोस्ट कर ले रही हूँ। आगे इस रेसिपी को दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पुलियोगरे होता क्या है। तो पुलियोगरे पेस्ट एक मार्केट में इस तरीके का आता है, ये जो आपको दिख रहा है, और मैंने ये MTR ब्रांड का लिया है। इसको आप बचे हुए राइस या फ्रेश राइस में मिला के बहुत ही अच्छा सा एक राइस फ्लेवर बन जाता है, जिसके साथ आपको सब्जी दाल कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है जस्ट ऐड राइस। इसमें बस आपको राइस ऐड करना होता है, बचा हुआ या फ्रेश कुछ भी, और बहुत ही एक अलग फ्लेवर का राइस बन के तैयार हो जाता है। ये जो पुलियोगरे है ये मार्केट में 2 तरीके का आता है, एक पाउडर फॉर्म में, एक पेस्ट फॉर्म में। तो मैंने जो लिया है वो पेस्ट फॉर्म में लिया है एंड पर्सनली मुझको ये बहुत पसंद आया है। ये देखिए इसका पैक कुछ इस तरीके का है। मूंगफली के फ्राई होने के बाद ये जो पुलियोगरे पेस्ट है इसको आप घी में ही डाल दीजिएगा। इसको मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ और इसको अब मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। एक बार यूज़ करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो इसका पेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो गया। अदरवाइज़ जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये जो पेस्ट है ये आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी जैसा ही लगेगा। ये कुछ इस तरीके का होता है। और अब ये जो पेस्ट है इसको हम घी में अच्छे से एक बारी इवन अप कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो किसी राइस के ऊपर ज़्यादा पेस्ट आ जाए और किसी के ऊपर कम पेस्ट आ जाए। नाउ आई एम एडिंग लेफ़्ट ओवर राइस। ये राइस मैंने कल बनाए थे तो ये बचे हुए हैं और इसमें आपको सॉल्ट भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो पुलियोगरे का पेस्ट आता है इसमें सॉल्ट और शुगर बाकी अदर मसाले सब होते हैं। बस आप पीनट रोस्ट कर लीजिएगा घी में और बचा हुआ राइस या फ्रेश राइस उसको मिला दीजिएगा और ये आपका एक नया फ्लेवर का राइस बन के तैयार हो जाता है। एंड ये पर्सनली मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यत्का को पुलियोगरे खाना है तो उसको मैं दे दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो उसके लिए भी आपको एक टिप दूँगी कि अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और आपको किचन में ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा होना हो
तो मैं हर वीकेंड पे क्या करती हूँ 4 से 5 टमाटर जो कि ओवर राइप हो गए होते हैं उनकी ना ग्रेवी बनाकर और फ्रीज़र में इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। फिर चाहे आप इसको लौकी की सब्ज़ी में यूज़ करें, चाहे आप इसको आलू की सब्ज़ी में यूज़ करें, बस आपने क्या करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से ये जो ग्रेवी हमने बनाई थी इसके जो आइस क्यूब है इनको कुकर में डालना है। थोड़ा सा डालना है पानी ताकि ये ईज़िली मेल्ट हो जाए और सब्ज़ी डाल देनी है, नमक डाल देनी है और आपकी सब्ज़ी बन के फटाफट से हो जाएगी तैयार। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तब अलग से टमाटर को काटना पकाना इतना टाइम भी ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर छोटी छोटी प्रिपरेशन आप पहले से करके रख लेंगे तो आपको किचन में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और जितनी आइस क्यूब ज़रूरत लगी उतनी मैंने निकाल ली, बाकी मैंने इसको क्लिंग रैप से दोबारा से पैक करके फ्रीज़र में ही रख दिया है। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी जब तक मैं लिविंग रूम को भी कर दूँगी सेट। जो लिविंग रूम में मेरी सोफ़े से कनेक्टेड 2 चेयर्स हैं उनके लिए विवेक अभी थोड़े दिन पहले ही 2 थ्रो रेड कलर के और 2 वाइट कलर के कुशन टारगेट से लाए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। इससे पहले मैंने ग्रीन कलर का थ्रो डाला था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था, वो मैंने हटाकर बेडरूम की चेयर पर डाल दिया है। तो यस, लिविंग रूम सेट हो गया है। एंड मैंने कल ज़्यादा सा सूप बना के फ्रिज में स्टोर कर दिया था गाजर और टमाटर का, तो मैं गरम गरम सूप ले लूँगी ताकि थोड़ा गले में आराम मिल जाएगा। तो विवेक को तो एज सच बहुत ज़्यादा सूप पसंद नहीं आते हैं, तो मैंने ले लिया, यतका ने ले लिया और अब मैं भव को सूप पिला दूँगी। और वैसे भी मैं गाजर बीटरूट टमाटर का सूप अपने घर में बनाती ही रहती हूँ। एंड लंच वगैरह भी हम सब लोगों का हो गया है। पहले बच्चों ने पुलियोगरे खा लिया था, उसके बाद लौकी की सब्ज़ी के साथ मैंने गर्मा गर्म रोटियां बना दी थी। एंड अब दोनों ही बच्चों को जाना है अपनी अपनी क्लास में। भव को जाना है मार्शल आर्ट्स में और यतका को जाना है क्यूमॉन में। तो इन दोनों बच्चों को रेडी करूँगी, इनके बैग वगैरह इनको दूँगी एंड उसके बाद ये लोग आएंगे। जब तक मैं बनाऊँगी आज मकर संक्रांति स्पेशल बाजरा और तिल के लड्डू। बाजरा तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने लगभग 1 कप तिल ले लिए हैं सफ़ेद वाले, जिनको कि मैं मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। इनको ड्राई रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। घी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अभी तिल को मैंने एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, ये भुन गए हैं। उसी सेम कढ़ाई में मैंने लगभग 2.5 कप के आसपास बाजरे का आटा डाला है और अब मैं इसमें डालूंगी घी। तो घी का इसमें एज सच कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। अगर घी आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके जब तक डालना है जब तक कि आटा थोड़ा सा वेट नहीं हो जाता है। मैंने आपको अपनी एक व्लॉग में बताया भी था कि बाजरे के आटे में घी इतना जाता है कि आटा आपका हल्का सा वेट हो जाना चाहिए। तो अभी मैंने 2 चम्मच डाला है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। फिर अगर और ज़रूरत लगेगी तो मैं 1-1 2-2 चम्मच करके इसमें और घी डालूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच के आसपास घी और डाल दे रही हूँ और फिर मैं इसको चला के देखूँगी। तो देखिए घी आपका इतना होना चाहिए कि ये आपको भूनने में ना आसानी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये ड्राई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये वेट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम जैसा होना चाहिए। तो अब बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस आटे को मैं भून लूँगी। तो बाजरे का आटा ना ऑलरेडी ब्राउन होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये भुन गया है? एक तो इसमें खुशबू अच्छी आने लग जाएगी और जब आप इसको नीचे से ऊपर लाएंगे ना तो ये मतलब या तो आप इसको कह सकते हैं डार्क ब्राउन दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। एज सच बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आराम से इस आटे को भूनने में भी 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। बाजरे का आटा ऑलमोस्ट यहाँ पर भुन गया है। तो मैंने तिल और बाजरे का आटा एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उसी में डाल दिया है 15 से 20 बादाम का पाउडर, जिसको कि मैंने मिक्सी में पाउडर जैसा बना लिया था। आप चाहें तो महीन काट कर भी डाल सकते हैं। अब इस बाजरे के आटे को हम कम से कम इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद ही हम इसमें चीनी, गुड़ या कोई भी स्वीटनर डालेंगे।
और स्वीटनर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप ब्राउन शुगर। आप चाहें तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं पाउडर बना के, चाहें तो आप इसमें गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, आपको एनी हाउ हाथ तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। और अब बस इसके बना लेंगे हम लड्डू। तो इतने मिक्स में आपके आराम से 25 लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। एंड यू कैन सी द शेप कितनी अच्छी आई है लड्डुओं की। और बनने के बाद मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद बच्चों को प्रसाद दूंगी। इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।